पूरे देश के लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और ये चुनाव तो अब हम उठा ले जाएंगे। उनकी मंशा भी यही थी, कोशिश भी यही थी, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। आज भी मेरे पास एक मित्र का व्हाट्सएप आया था, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि अब कुंभ में जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इससे अब बिहार चुनाव तो लगता है बीजेपी और एनडीए जीत ले जाएगी, यही लिखा हुआ था। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ी भीड़, वो पूरे आयोजन, वो बीजेपी को नहीं बचा सकी। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये कुंभ के दौरान जो उनकी अपेक्षा है, उम्मीद है, राजनीतिक जरूरत को पूरा करने की लालसा है, वो भी फलीभूत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें समय के साथ साथ स्पष्ट हो रही हैं। आरएसएस प्रमुख को भी कहना पड़ा था कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, राम मंदिर के अनुष्ठान का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें कहनी पड़ी थी। तो ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि महाकुंभ के आयोजन का ये जिस भव्यता का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जिसमें एक झूठे स्लोगन दिए गए कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है, सरकार ने अपील की, लोगों को जुटाया, माने एक ऐसी स्थिति बनाई कि सब लोग आइए यहां पर इकट्ठा होइए, और फिर दूसरी स्थिति बनाई कि प्रयागराज की घेराबंदी कर दीजिए, कोई घुस नहीं सकता है। तो बीच में ट्रैफिक, लंबा लंबा जाम, 24 घंटे का जाम, 36 घंटे का जाम, और उसके बाद इस तरह से इसको कमर्शियलाइज किया गया कि वीआईपी को उनको बुलाने की व्यवस्था अलग। आपको ताज्जुब होगा राजीव जी, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग भी गए कुंभ, एक रात ठहरने के लिए 18,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की वहां रहने की व्यवस्था थी, या अभी भी है। 1,30,000 रुपए आपको वहां रहने की व्यवस्था, इतना लग्जरी वो पेश किया गया। यानी महाकुंभ को रईसों का पर्यटन स्थल बना दिया गया। दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े की तरह आम श्रद्धालु एक दूसरे से धक्का मुक्की करे, परेशान हो, उनको परेशान किया जाए, जहां चाहे वहां बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे। दूसरी तरफ बड़े शान के साथ अपने ये चाहे कोई प्लेन से जाए, कोई अपनी गाड़ी से जाए, हर तरह के अनुभव है। मुझे एक सेना के बड़े अफसर, कर्नल लेवल के अफसर जो रिटायर हैं, उन्होंने बताया, वो भी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया, जानकारी दी कि मैं बड़ा खुशनसीब था कि मैं गया, मुझे लोगों ने बताया वर्दी पहन के जाना तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो सेना की वर्दी पहन करके गए और उनके लिए सारे फाटक जो जनता के लिए बंद थे खुलते चले गए, और वो आराम से वहां सेना रेजिमेंट वगैरह वगैरह जो व्यवस्था होती है उसके तहत नहा करके आ गए, और इसको वो बहुत गर्व से हमें बता रहे थे। लेकिन ये जो महाकुंभ है, इसमें इस तरह का स्तरीकरण नहीं होता था कि एक दिव्य दर्शन, एक दिव्य स्नान होगा और दूसरा जो है आम लोगों के लिए धक्का मुक्की वाला स्नान होगा। इसमें बदल दिया गया। ये इसका जनता इसको फील कर रही है, या जो लौट रहे हैं वो फील करेंगे। इसलिए वो नहीं होगा कि जिन्होंने कुंभ स्नान कर लिया वो राजनीतिक रूप से बीजेपी का हो गया, ये होने वाला नहीं है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1500 टिकट हर घंटे जब कट रहा होता है किसी रेलवे स्टेशन पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको आइडिया है कि कितनी भीड़ आ रही है। कम से कम जितने टिकट कट रहे हैं उसकी दुगनी भीड़ तो पक्का आ रही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग टिकट नहीं ले पाएंगे, और जितनी कट रही है भीड़ में वो कट रही है। तो जितनी टिकट कट रही है उसके हिसाब से आपने अंदर कोई व्यवस्था की है? नहीं की है। अगर केवल टिकट वाले ही जाएं, प्लेटफॉर्म टिकट तो ऐसे समय पर रोक दिया जाता है कि दिया ही नहीं जाएगा किसी को, जो यात्रा करेंगे वही जाएगा। तो प्लेटफॉर्म टिकट रोक देना चाहिए था, और टिकट जो है
कट रहे हैं उतने ही कटने चाहिए थे जितनी बोगी में लोग बैठ सकते हैं। इवन आप मान सकते हैं कि जनरल बोगी में 3 गुना ज्यादा लोग बैठेंगे, 4 गुना ज्यादा लोग बैठेंगे, उतनी टिकट दे दीजिए। लेकिन बेहिसाब टिकट अगर जब आप काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आंख मूंद करके मौत के कुएं में लोगों को ढकेल रहे हैं। और यहां पर पकड़ने की जरूरत है। जब ये बातें पकड़ में आएंगी, इस पर सवाल उठाए जाएंगे। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना, इसको लोग सामान्य रूप से राजनीतिक मांग कह सकते हैं, लेकिन हमें दोषी बताओ कौन है। चलिए रेल मंत्री नहीं है तो कौन दोषी है? गृह मंत्री दोषी है कि प्रधानमंत्री दोषी है कि जो 144 साल में लगने वाला कुंभ बता रहा है वो दोषी है कि टीवी मीडिया अखबार में लगातार कह रहे हैं कि ऐसा महाकुंभ कभी हुआ ही नहीं, तमाम लोग आओ, वो दोषी है? कौन दोषी है? हमें तो लगता है कि इस तरीके से सबको आमंत्रित करना कि ऐसा कुंभ कभी हुआ ही नहीं, 49 करोड़ 50 करोड़ 52 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया और उस पर अपना सीना फुला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और महाकुंभ की जो समिति है, इन लोगों ने मिलकर के इतना महिमा मंडन किया है इस पूरे कुंभ का कि इस कुंभ में आप स्नान नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो इस कुंभ में जाएगा नहीं वो देश हिंदू है ही नहीं। जब आप कहेंगे कि आप हिंदू है ही नहीं, अगर आप इस कुंभ में नहीं जाएंगे वो देशद्रोही है आप कहेंगे। कह रहे हैं ना, वो बाबा बागेश्वर जो है यही तो कह रहा है। ये लोग हैं जिम्मेदार। वो मोक्ष प्राप्ति की बात भी कह रहा है। प्राप्ति मैं ये भी जो उल्लेख कर रहा हूं ये भी उनके बयान है कि जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, वो सनातन द्रोही है। तो जो जाएगा, सारे लोग गए, अब बताइए मर गए, इसका कौन दोषी है? ये सारे लोग दोषी हैं। ये भीड़ देखिए, ये देखिए भीड़, वही है। ये क्या कहेंगे, यही तो है। खैर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को यहाँ पहुंचने देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये आप 1500 रुपए 1500 टिकट काट करके रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप बताना चाहते हैं कि इतने करोड़ हमने टिकट काट दिए, इतने करोड़ रुपए हमने कमा लिए। आप जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, आप गंगा माता को अपवित्र बना रहे हैं। अगर जिनकी आस्था है वो इस तरह से देखेंगे, गंगा माता के नाम पर जो महाकुंभ होगा उसमें इस तरीके से अगर जान जाएगी तो गंगा माता का अपमान करने वाले लोगों को भी ढूंढ निकालना पड़ेगा। उसी आस्था की नजर से मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जो लोग आस्था में हैं वो इस नजरिए से इसको देखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए वो टिकट काटने वाला व्यक्ति दोषी नहीं, वहां खड़ा पुलिसकर्मी दोषी नहीं। ये दोषी वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े आकर्षण के साथ, बड़े बड़े दावों के साथ लोगों को जुटाया और इसका राजनीतिक लाभ लेने की महत्वाकांक्षा को मजबूत किया। मैं कहता हूं कि ये महत्वाकांक्षाएं धराशायी हो जाएंगी, फलीभूत नहीं होंगी। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फलीभूत नहीं होंगी। महत्वाकांक्षाएं हैं, सरकार फिर से बनती